ईरान। अमेरिका। मिडल ईस्ट में सब अरब मुल्क हैं, लेकिन ईरान इन सब से अलग क्यों है? एक ज़माने में ईरान एक लिबरल मुल्क था, मगर आज कैसे एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया? ईरान और अमेरिका की दोस्ती मशहूर थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई? ईरान ने कैसे आज तक इन सब मुश्किलात का सामना किया है? ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो रीजनल पावर स्ट्रगल चल रहा है, उसकी वजह क्या है? और ईरान आज एक शिया मुल्क कैसे बना? ये सब समझने के लिए हमें 3000 साल पीछे जाना पड़ेगा। आज से 3000 साल पहले ईरान एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल एम्पायर था। उसे पर्शियन एम्पायर यानी फारिस कहा जाता था। यहाँ के बादशाह खुद को कैसरो किसरा कहते थे। इनके सामने पूरी दुनिया सर झुकाती थी, मगर जैसे ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और इस्लाम अरब में फैलने लगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत फारिस के बादशाह को भी भेजी, मगर वो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने अल्लाह के पैगाम को ठुकरा दिया। इसके बाद मुसलमानों ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में फारिस को फतह कर लिया। मुसलमानों के हाथ में ईरान, शाम, इराक और मिस्र के कई इलाके आ गए। ये मुसलमानों का सुनहरा दौर था। इस वक्त तक मुसलमान एक ही खलीफा के साए तले अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुसलमानों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीने में सबके मशवरे से खलीफा बनाया, जैसे बाकी तीनों खलीफा बनाए गए थे, मगर मुसलमानों की इस जमीयत को तोड़ दिया गया। शाम से हज़रत माविया ने भी खिलाफत का दावा कर दिया। मुसलमानों में ये पहली दफ़ा हुआ कि खिलाफत राशिदा की मौजूदगी में एक और खलीफा सामने आ गया, और दूसरे खलीफा की इस हरकत ने मुसलमानों को पहली दफ़ा 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हज़रत अली का साथ देने वालों को शियाने अली कहा गया। ये एक पॉलिटिकल टर्म थी, जैसे आज के पाकिस्तान में PTI और नून लीग वगैरह होते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दारुल खिलाफा मदीना से शिफ्ट करके कूफा बना लिया। मदीना उस वक्त बहुत ज़्यादा फितनों का मरकज़ बन चुका था, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खिलाफत का ज़्यादा वक्त फारिस में गुजारा था। वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी थे, और उन लोगों ने इनका बहुत ज़्यादा साथ भी दिया। इन लोगों ने अपने आप को शिया कहना पसंद किया। ये लोग शिया थे। वक्त गुजरता रहा और ये ईरान और इराक का इलाका इन शिया लोगों का मरकज़ बनता गया। सन 1609 में इसे एक मुकम्मल फ़िरका बना दिया गया। अब जैसे ही 18वीं सदी का आगाज़ हुआ, ईरान को फ़ात अली कज़र नाम का बादशाह चला रहा था। इस वक्त ईरान में उल्मा का भी बहुत बड़ा किरदार था। कोई भी बादशाह उल्मा के मशवरे के बगैर नहीं चलता था, और इनके बड़े उल्मा को आयतुल्ला कहते हैं। इस वक्त ईरान का एक हिस्सा आज के पाकिस्तान उस वक्त के इंडिया के साथ लगता था। ईरान की सियासी लोकेशन को देखकर बहुत सी बड़ी बड़ी ताकतों की निगाह ईरान पर थी, और इसी को देखते हुए 1809 में ईरान के हमसाए मुल्क रशिया ने ईरान पर हमला कर दिया। ये सारा इलाका ईरान के हाथ से चला गया और बादशाह को एक कानूनी मुकदमे में फंसा दिया गया, लेकिन इसे थोड़े अरसे बाद छोड़ दिया गया। बादशाह ने 1825 में रशिया पर दोबारा हमला किया और अपना मुल्क वापस हासिल करने की कोशिश की, मगर बादशाह बिल्कुल नाकाम रहा और ये जंग हार गया, जिसकी वजह से ईरान पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। अब जैसे ही 1906 आता है, ईरान में पेट्रोल के रिजर्व्स सामने आ जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेट्रोल था, लेकिन ईरान के लोगों को इसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान का बादशाह पहले ही एक ब्रिटिश कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर चुका था, और इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश पेट्रोलियम। ईरान के लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि पेट्रोल इनकी कंट्री से निकल रहा है और फ़ायदा किसी और को हो रहा है। बातें होने लग गई कि राजा तो बिक चुका है। यहाँ पर उल्मा ने अपना किरदार दिखाया
और राजा के पैरेलल एक अपना कानून बना लिया जिसका नाम दिया मजलिस। वक्त गुजरने लगा और ये मजलिस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई। फिर 16 जुलाई 1908 को मोहम्मद अली शाह राजा बनते हैं और वो ईरान के उल्मा को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। कुछ को मरवा देते हैं, कुछ को कैद कर लेते हैं और कुछ को पैसे देकर अपने साथ मिला लेते हैं। मगर उल्मा बहुत ज़्यादा ताकत हासिल कर चुके थे। उन्होंने अपनी एक फ़ौज तैयार कर ली थी और 1909 में राजा पर हमला कर दिया। राजा बहुत ज़्यादा डर गया और रशिया भाग गया। इसके बाद सारा कंट्रोल उल्मा के पास आ जाता है। उल्मा राजा के 12 साल के बेटे को उसके तख्त पर बिठा देते हैं। पर जैसे ही 1917 आया तो वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। वॉर की वजह से ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। इसी वजह से उन्होंने 1921 में ईरान को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया, लेकिन जाते जाते वो अपना एक सिपाही छोड़ गए। ये ईरान की फ़ौज का एक जनरल था जिसका नाम रज़ा शाह पहलवी था। ये मौके का इंतज़ार कर रहा था और इसने 1925 में ईरान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। In celebration of 2000, रज़ा शाह पहलवी एक सेकुलर और मॉडर्न लीडर बनकर सामने आए। क्योंकि वो वेस्ट से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे, ये इस हद तक पहुंच गए ईरान के मर्दों को यूरोपियन स्टाइल में ड्रेस करना कंपलसरी कर दिया गया। मस्जिद में चेयर्स रख दी गई और लड़कियों के हिजाब पर पाबंदी लगा दी गई। औरतों को जॉब्स करने पर इनकरेज किया गया। सिनेमा और क्लब्स खोले गए जिनमें ख़ास लड़कियों को बिठाया जाता था। ये उस वक्त के ईरान की इमेजेस थी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद ईरान की आवाम को इसका कुछ ख़ास फ़ायदा ना हुआ। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग रहे थे। उस वक्त ईरान सब बड़ी कंट्रीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग इत्तेहाद में था, जैसे कि यूके, रशिया और यूएसए। पर जैसे ही 1944 आया तो वर्ल्ड वॉर दोबारा शुरू हो गई। उस वक्त जर्मनी बहुत ज़्यादा ताकत में था। ईरान ने भी जर्मनी के साथ राब्ता शुरू कर दिया। दोनों मुल्क इतने करीब आ गए थे कि इनके दरमियान ऑयल के एग्रीमेंट्स होने लगे। यूके और रशिया ने ईरान को वार्न करना शुरू कर दिया। ईरान ने खुद को सुपर पावर्स के बीच में फंसा लिया था। ईरान को लग रहा था कि जर्मनी जंग जीत जाएगा, इसलिए वो जर्मनी की जीत का इंतज़ार ही कर रहा था। मगर इससे पहले कि कुछ होता, यूके और रशिया ने ईरान पर हमला कर दिया।